बीजेपी कर्नाटक में सीएम बदल रही है ये तय है, लेकिन येदियुरप्पा को उस तरह से हटाने का साहस बीजेपी नहीं कर पा रही है जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद तीरथ रावत को हटाते समय किया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कर्नाटक का लिंगायत समुदाय। इसी समुदाय से येदियुरप्पा आते हैं और ये समुदाय येदियुरप्पा की राजनीतिक कुंजी भी समझा जाता है। तो क्यों कर्नाटक में लिंगायतों से डरी हुई है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी की मजबूती के लिए येदियुरप्पा की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और उनकी इस समुदाय पर गहरी पकड़ भी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2012 में येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़ कर्नाटक जनता पक्ष के नाम से अपनी पार्टी बनाई तो बीजेपी कर्नाटक की सत्ता से ही बाहर नहीं हुई बल्कि विधानसभा में तीसरे नंबर का दल बन गई थी। येदियुरप्पा के साथ बीजेपी को लिंगायत समुदाय का समर्थन भी खोना पड़ा था। बाद में 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले येदियुरप्पा बीजेपी में लौटे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के अंदर पीएम द्वारा बनाए गए 75+ के फॉर्मूले को देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में येदियुरप्पा एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। उनकी उम्र 78 साल से ज्यादा है और येदियुरप्पा अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो आसानी से अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। वैसे जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और संभावना इसी बात की है कि इसी दिन येदियुरप्पा का इस्तीफा हो जाए। आखिर येदियुरप्पा को लेकर फूंक फूंक कर कदम क्यों उठा रही है बीजेपी और लिंगायत समुदाय की क्या है भूमिका जिसने अब तक बीजेपी को कोई बड़ा फैसला कर्नाटक में लेने से रोके रखा है। कर्नाटक की जनसंख्या में लिंगायतों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक अनुमान के अनुसार कर्नाटक में लगभग 19% आबादी लिंगायत समुदाय की है। उत्तर कर्नाटक के 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में लिंगायत मतदाताओं का दबदबा है और 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तरी कर्नाटक से ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तटीय क्षेत्र और कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में लिंगायत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 58 विधायक लिंगायत समाज के हैं, जिनमें से 38 विधायक भाजपा के हैं। लिंगायत समाज आर्थिक रूप से भी मजबूत है। 1956 में राज्य बनने के बाद से 1969 तक जितने भी सीएम हुए सभी लिंगायत समाज के ही थे। 1990 से पहले तक लिंगायत कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 1990 में कर्नाटक के सीएम वीरेंद्र पाटिल को हटाने का फैसला जिस तरह से कांग्रेस ने लिया उसे कर्नाटक के लिंगायतों ने अपने समाज का अपमान माना। जबकि उससे एक साल पहले ही 1979 के विधानसभा चुनावों में वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटक की 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 184 सीटें मिली थी। इसके बाद लिंगायत बीजेपी की ओर मुड़ते चले गए। 3 दशक बाद भी ये वोट बीजेपी के पास बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि यदि उन्हें हटाया जाए तो उनकी पसंद का ही राज्य में सीएम बने, साथ ही उनके बेटे को संगठन या सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।